नवोदय विद्यालय 2027 का बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। यदि फॉर्म भरेंगे तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप 40 मीटर हो, यदि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:1 हो तो उस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, जैसे आयत कैसे बनता है, तो आयत मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, आयत बनता है। जैसे इसका ये बराबर होता है, इससे ये बराबर होता है, यानी लंबाई ये है तो लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगा, चौड़ाई ये है तो चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको सिखाया था। जैसे मान के चलिए ये आप लोग का 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आयत का परिभाषा आप लोग को पता चल गया ना कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब इसमें एक सूत्र मैंने पढ़ाया था, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक लंबाई ले लीजिए और एक चौड़ाई ले लीजिए, गुणा कर देंगे तो ये आप लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दूसरा एक चीज़ और मैंने पढ़ाया था, आयत का परिमाप मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, परिमाप मैंने पढ़ाया था। तो सभी छात्रों को याद ही होगा, 2 बाहर होता है, यानी कि 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई, 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई, ऐसे करके मैंने पढ़ाया था। और इसको एक शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गो लंबाई आप प्लस कर दीजिए 2 गो चौड़ाई। ये कैसे होता है ये भी मैंने सिद्ध किया था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब इसी के आधारित पे ये प्रश्न सारा लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो आप सभी को पता है कि ये जो परिमाप है इसका सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गो लंबाई और प्लस का 2 गो चौड़ाई। मैंने आपको ये बताया है ना, तो ये वाला ट्रिक यहीं पे काम आएगा। अब देखिए, इसमें 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, यानी कि 2 गो लंबाई इसमें है और 2 गो चौड़ाई इसी में है। ये परिमाप यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 40 का आधा कर दिया जाए, 40 का आधा कर चुकी। 1 मिनट, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ पर मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये बात भी आपको भी पता है। तो अब देखिए 40 हम लोग को 1 गो लंबाई का जरूरत है, 1 गो चौड़ाई का जरूरत है। इसमें 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है, 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है। तो इसको कर दीजिए, आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो इसमें 1 गो लंबाई और 1 गो चौड़ाई बचेगा, है कि नहीं। अब यही इसी का योगफल, यानी कि इसी का अनुपात दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1। प्रश्न में देखिए 3:1। अब इन दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, 3 1 कितना होता है, तो 4 होता है। इसी 4 का ये 20 दिया हुआ है, 4 का 20 तो 1 का कितना, 4 गो वस्तु का रेट है 20 रुपया, तो 1 गो वस्तु का कितना होगा, तो 20/4 कर दीजिए। 1 का क्या हुआ, 1 का 5, 1 का 5 यानी 1 का 5। तो 3 गो रेशियो में दिया है, 3 गो रेशियो में दिया है, तो 5 3 15 ये हो गया, और 1 का 5 आया है तो गुणे ये 5 1 9 5 हो गया। यानी कि आप लोग का जो लंबाई आया है वो 15 आया है, चौड़ाई आप लोग का 5 आया है, 15 5 75 हो गया। समझ में आ गया, 75 मीटर स्क्वायर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर। कैसे निकला है ज़्यादा अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, बट इजी तरीका से आइए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, 40 दिया है, इसमें 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है, 2 गो लंबाई है और प्लस का 2 गो चौड़ाई है, 2 गो चौड़ाई है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, हमको 1 गो लंबाई चाहिए, 1 गो चौड़ाई चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको आधा कर दीजिए 20 में 1 गो लंबाई है, 1 गो चौड़ाई है, 1 गो लंबाई और 1 गो चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1। अब इसको जोड़ लीजिए 4 5 कितना होता है 20, तो 1 का 5 आया, तो 5 3 15, 3 का 15 और ये 5 1 9 5, ये 15:5 का आ गया। तो ये लंबाई आप लोग को पता चल गया और ये चौड़ाई आप लोग को पता चल गया। जब पता चल गया तो गुणा कर दीजिए, 15 5 75 होता है, 75 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। अब इतना समझ में आ गया है तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार कमरे का परिमाप 42 मीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 हो तो उस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दो लंबाई या दो चौड़ाई का अनुपात थी परिमाप दिया हुआ है, यानी कि जोड़ दिया हुआ है। तो इसको आधा कर लीजिए तो 21। अब ये अनुपातवा जो है इधर साइड में जोड़ लीजिए तो क्या हो गया, 5 2 7। अब इसी 7 का 21 है तो 7 7 3 का 21, 1 का 3 आ गया। तो 1 का 3 तो 5 का कितना, 5 का कितना, तो 5 का आप लोग का हो जाएगा 5 3 15, और 2 का कितना, तो 2 3 6। यानी लंबाई आया है 15 और चौड़ाई आया है 6। 15 छक्के 15 5 75, 15 छक्के 90 मीटर स्क्वायर आ जाए। समझ में आया? बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 40 मीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 हो तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। आप लोगों को एग्जाम में कहीं भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा तो सबसे पहले ये 40 दिया है तो 40 का क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, आधा लिख लेंगे, क्योंकि हमको एगो लंबाई या एगो चौड़ाई से मतलब है। ये जो 3:2 दिया हुआ है, इधर का साइड का लंबाई दिया हुआ है, इधर का साइड का चौड़ाई दिया हुआ है, तो इन दोनों का योगफल कर लीजिए, 3 2 5 होता है, और इसी 5 का 20 को दिया हुआ है तो 5 चौको 20 होता है, 1 का 4 आ गया, 1 का जब 4 आ गया तो 3 गो का कितना होगा, 4 3 12, और 2 गो का कितना होगा, तो 4 दूना में 8। ये 12:8 का अनुपात आ गया। तो 12 8 कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो ये आप लोग का लंबाई है, चौड़ाई है, जब गुणा करेंगे तो 12 8 कितना होता है, तो 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो सेम यही ट्रिक अपनाइएगा, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, कितना भी बड़ा रहेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, XYZ मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको करना है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लोगों को भी पता है कि जो परिमाप दिया रहता है, परिमाप दिया रहता है, तो अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 गो लंबाई होता है या 2 गो चौड़ाई होता है, तब जाकर ये परिमाप का सूत्र तैयार होता है। तो जब भी ये परिमाप दिया है 150, तो इसमें क्या क्या शामिल है, 2 गो लंबाई शामिल है, 2 गो चौड़ाई शामिल है, ठीक है। तो यदि हम लोग को क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हम लोग को ओनली एगो लंबाई से मतलब है और एगो चौड़ाई से मतलब है। इसका मतलब एगो लंबाई हटा दीजिए, एगो चौड़ाई हटा दीजिए, तो जब 2 गो हटा दिए तो इसका आधा करेंगे तभी तो, मान लीजिए चारों का योगफल कितना हो गया, 150। तो हम लोग को ओनली 2 गो का योगफल चाहिए, तो 4 गो का योगफल दिया है 150, तो 2 गो का योगफल यानी कि 2 से भाग कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। तो 75 2 गो का योगफल मिलेगा, यानी लंबाई चौड़ाई का योगफल 75 दे रखा है। तो ये आप लोग का 75 दे रखा है, योगफल दे रखा है, ये नहीं कि गुणा करके दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, योगफल। ये जोड़ रहे हैं तो योगफल ही निकालाएगा। अब लंबाई या चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2, तो इन दोनों को क्या करेंगे, 3 2 जोड़ दीजिए। जब ये योगफल दिया है तो इसको भी जोड़ दीजिए, तो ये 5 हो गया। 1 का 5 तो आप लोग का 1 का 5 तो 5 आया है तो 5 से इसमें भाग कर दीजिए, तो 15 5 75 होता है। 1 का 15 आ गया, तो 2 3 का कितना होगा, 15 3 45, और गुणे 15 दूना 30, गुणा जो करेंगे आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबको अपनी बैच के बारे में बता दूं कि 299 रुपये का बैच चल रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे आप लोगों का सबसे पहली बात, डेली शाम को 6 बजे क्लास होगी, 6 से 7, और हर संडे को टेस्ट होगा। जैसे आप लोग का कल संडे है तो कल आप लोग का टेस्ट होगा, ध्यान रखेंगे, कल आप लोग का टेस्ट है कितने बजे से, 6 बजे से। जो भी छात्र पैड वाले हैं वो ध्यान से सुन लें, 6 बजे से टेस्ट होगा और 6:20 पे एंड हो जाएगा टेस्ट, यानी 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। और आप लोगों के घर पे किताबें भेजी जाएंगी, जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर करने के लिए नैनो एग्ज़ाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 147 है तथा आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, तो लंबाई तथा चौड़ाई आप परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई भी ज्ञात करना है, चौड़ाई भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल 147 दे रखा है, यानी कि 7 4 11 1 12। देखिए 147 दे रखा है, ये ऑलरेडी इसमें एगो लंबाई है एगो चौड़ाई है, तो कुछ करना नहीं है। 3:1 दिया है तो 3:1 का गुणा कर लीजिए, तो ये 3 मिला। 3 से इसमें भाग कीजिए तो कितना मिलेगा, तो देखिए विभाज्यता का नियम का फॉलो कीजिए, तो 3 चौको 12 बचा, यहाँ पे 2, 3 चौको 12, 4 लिख लीजिए, और यहाँ पे बचा 2,
और यहाँ पर 27, 27 हो गया, 29 29 27, 1 का 49 मिला है, 1 का 49 मिला है तो 3 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 1 का 49 मिला है, 147 है ना, 3 का नाम 3, 1 का 49, 1 का 49, तो परिमाप लंबाई में 49 दिया ही नहीं है, 3 चौको 12, 3 चौको 12। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, शायद एक क्वेश्चन मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 49 लंबाई आ रहा है और सॉरी 49 से भी ज्यादा लंबाई आ रहा है, क्योंकि 1 का इतना है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।